Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are going to discuss our biology lecture, blood cells and cell-like bodies. Three types of red blood cells: red blood cells, white blood cells and platelets. रेड ब्लड सेल्स, इनको हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ये रेड इन कलर होते हैं। 1 क्यूबिक मिलीमीटर यानी एक छोटी सी डिबिया में 5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स आ सकते हैं, समा सकते हैं मेल्स में, और फीमेल्स में 4 से 4.5 मिलियन रेड ब्लड सेल एक क्यूबिक मिलीमीटर डिबिया में आ सकते हैं। 5 से 5.5 मिलियन का मतलब है 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 5 मिलियन में 50 लाख, और 5.5 मिलियन का मतलब 55 लाख। मैमल्स में रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। जब रेड ब्लड सेल बनता है यानी न्यूली डिवाइड होता है, उस टाइम तो इसमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब ये ब्लड में एंट्री करता है तो तब तक इसका न्यूक्लियस अंदर से रिमूव हो चुका होता है। अगर कंपोजिशन ऑफ रेड ब्लड सेल की बात करें तो 95% साइटोप्लाज्म रेड ब्लड सेल का हीमोग्लोबिन प्रोटीन से फिल होता है। हीमोग्लोबिन का काम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना होता है, जबकि 5% एंजाइम, साल्ट्स और दूसरी प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होता है। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये बाई कनकेव होते हैं, यानी दोनों साइड से ये कनकेव शेप्ड होते हैं। और इनकी फार्मेशन की बात की जाए तो बेबीज़ में और अनबॉर्न बेबीज़ में, यानी जो फीटस होता है उसमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो लीवर में और स्प्लीन में बनते हैं, यानी तिली और जिगर में। जबकि जो जवान बंदे होते हैं यानी अडल्ट्स होते हैं, उनमें रेड ब्लड सेल्स रेड बोन मैरो में बनते हैं, जैसा कि स्टर्नम होगी। स्टर्नम ये जो हमारा सीने की हड्डी है ना, इसको स्टर्नम कहते हैं सेंटर से, और इसके साइड जो पसलियाँ हैं इनको रिब्स कहते हैं। रिब्स में भी खून बनता है। और वर्टिब्रीज में, ये जो हमारा बैक बोन है वर्टिब्रल कॉलम, उसमें भी। तो रेड ब्लड सेल्स की जो एवरेज लाइफ है, जिसके बाद ये यानी टूट जाते हैं या इसके सेल इसको खा लेता है, मतलब यानी इसकी एवरेज लाइफ 120 डेज है, 4 महीने। 4 महीने बाद ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। इस लीवर और स्प्लीन इसे तोड़ देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स कलरलेस होते हैं और इनमें कोई पिगमेंट नहीं होता। ये ब्लड वेसल्स के अंदर भी होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में भी, और ब्लड वेसल्स के बाहर भी, यानी लिम्फेटिक सिस्टम में भी आते हैं। एक छोटी डिबिया में क्यूबिक मिलीमीटर में वाइट ब्लड सेल्स 7,000 से 8,000 तक आ सकते हैं। इनकी लाइफ स्पैन महीनों से सालों तक का होता है, यानी ये इनका लाइफ स्पैन रेड ब्लड सेल से ज़्यादा होता है। रेड ब्लड सेल का सबसे जो मेन फंक्शन है बॉडी का डिफेंस है। ये जरासीमों से लड़ते हैं। जो बॉडी में जरासीम आते हैं एयर, फूड या किसी भी तरह स्किन के थ्रू, रेड ब्लड सेल उनसे लड़ते हैं और बॉडी को डिजीज़ से बचाते हैं। इनकी टाइप्स में देखा जाए तो 2 टाइप्स हैं, ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स नाम से ज़ाहिर है कि ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म होती है इनमें। ये ग्रैनुलर होते हैं, यानी इनके साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे दाने होते हैं, ठीक है, दाने की तरह की कुछ प्रोटीन्स या जो भी है एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो ग्रैनुल्स दानों को कहते हैं, क्रिस्टल्स को।
ग्रेनुलोसाइट्स आगे इंक्लूड है न्यूट्रोफिल्स, जो कि छोटे पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको निगल कर फेगोसाइटोसिस से। और इज़ोनोफिल्स ऐसी चीज़ों को तोड़ते हैं जो कि सोजिश करती हैं, इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस, और पैरासाइट्स को भी मारते हैं। यानी ये जो बाहर से हमारे बॉडी में पैरासाइट जाते हैं डिफरेंट किस्म के, विब्रस कोलरा वगैरह। एंड बेजोफिल्स, ये ब्लड को क्लॉट होने से बचाते हैं, यानी खून को नालियों में, ब्लड वेसल्स में जमने नहीं देते, वरना ब्लड वेसल बंद हो जाए तो इंसान की डेथ हो सकती है। तो ये ऐसे सेल्स हैं बेसोफिल जो खून को जमने नहीं देते। फिर आपके पास आ जाते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स हैव क्लियर साइटोप्लाज्म एंड इंक्लूड मोनोसाइट्स। इनका साइटोप्लाज्म बिल्कुल साफ होता है, इनमें मोनोसाइट्स आते हैं। मोनोसाइट प्रोड्यूस मैक्रोफेजेस विच इनगल्फ जर्म्स। मोनोसाइट्स क्या करते हैं, ये जर्म्स जो होते हैं, जरासीम, उनको इनगल्फ करते हैं, निगल जाते हैं, ठीक है, मैक्रोफेजेस के थ्रू। मैक्रोफेजेस बड़े सेल्स जो कि जर्म्स को इनगल्फ कर सकते हों। बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, ये एंटीबॉडीज़ बनाते हैं जो कि जर्म्स को किल करती हैं। एंटीबॉडीज़ ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि जर्म्स को किल करती हैं। ये था रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट है छोटा सा एक प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये सेल्स तो नहीं होते लेकिन ये बड़े बड़े सेल्स के टुकड़े होते हैं। यानी बोन मैरो सेल्स में जो बड़े बड़े सेल हैं, उनके जो वो टूटते फूटते हैं ना, तो उनके ये जो टुकड़े हैं उनको हम कहते हैं प्लेटलेट्स। तो इनका दूसरा नाम मेगाकार्योसाइट्स भी है। दे डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियस। इनका कोई, असल में वो जो सेल बड़े बड़े टूटते हैं उनका नाम है मेगाकार्योसाइट्स। तो इनका कोई न्यूक्लियस नहीं होता, कोई इनमें पिगमेंट नहीं होता, कोई रेगुलर शेप नहीं होती इनकी। 1 क्यूबिक मिलीमीटर में 2,50,000 प्लेटलेट्स आ सकते हैं। इनका जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो 7 से 8 दिन है बस, उसके बाद ये टूट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, न्यू बन जाते हैं। प्लेटलेट्स ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प देते हैं। यानी आपके कहीं ज़ख़म हो जाता है, कट लग जाता है, तो उस जगह जाके जो खून को क्लॉट करते हैं ताकि खून ज़ाया ना हो, उधर वो रेड कलर का वो सिक्का सा बन जाता है, उससे वो प्लेटलेट्स की वजह से बनता है। द क्लॉट सर्व्स एज अ टेम्परेरी सील एट द डैमेज्ड एरिया। तो क्लॉट डैमेज्ड एरिया पर, यानी इंजरी वाली जगह पर एक सील की तरह काम करता है कि उसे ब्लॉक कर देता है। वाइट ब्लड सेल पस सेल्स में भी पाए जाते हैं। उसके बाद डेंगू फीवर में भी आपके जो प्लेटलेट्स है वो डिक्रीज़ करना शुरू हो जाते हैं। तो प्लेटलेट्स डिक्रीज़ करना शुरू हो जाते हैं। इस तरह आपके फिर जो मसूड़े होते हैं, गम्स होते हैं, वहाँ से खून आता रहता है, आपके स्किन के नीचे तक ब्लड जो स्किन तक आ जाता है, वो ब्लीड स्टार्ट हो जाए तो ब्लीडिंग रुकती नहीं है। वाइट ब्लड सेल डाई इन द प्रेजेंस ऑफ किलिंग द जर्म्स। वाइट ब्लड सेल जर्म्स को किल करते हैं, और दीज डेड सेल्स accumulate and make the white substance called pus seen at the infection site। और वो जो डेड सेल होते हैं वो जमा होते रहते हैं ज़ख़म वाली जगह पर, और क्या बना देते हैं, पस। आप देख सकते हैं इन्फेक्शन साइट्स पर। नीचे ये टेबल है, इसमें ये इसका सारा उन्होंने खुलासा बयान कर दिया, इनका एवरेज स्पेन, जो लाइफ स्पेन है, इसके फंक्शंस इनके, और इनके टाइप्स, डिस्क्रिप्शंस। तो यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। तो आपने इसकी असाइनमेंट बनानी है और नीट शीट्स पर लिखनी है।
अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया। आइंदा आने वाली वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।